सो दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि वन पीस के अंदर लूफी के कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं और हर फॉर्म की असली पावर क्या है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें लूफी के हर एक गियर और उसकी रियल स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा, कैसे वो एक नॉर्मल पायरेट से धीरे धीरे गॉड लेवल का फाइटर बन गया। लेकिन उससे पहले अगर तुम नए हो चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लाता हूँ वन पीस के सबसे डीप ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगे। सबसे पहला फॉर्म है बेस लूफी। यहाँ लूफी सिंपल लगता था, सिर्फ एक रबर बॉडी वाला बंदा, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी पावर थी उसकी क्रिएटिविटी। गुम पिस्टल, बजूका और गैटलिंग जैसे मूव्स ने उसकी फाइटिंग स्टाइल को अलग बनाया। यही बेस फॉर्म था जिसने उसकी जर्नी शुरू की। अब बात करते हैं गियर सेकंड की। ये लूफी ने CP9 आर्क में अनलॉक किया था। अपने ब्लड फ्लो को सुपर फास्ट पंप करके उसने अपनी बॉडी को एकदम हाई स्पीड इंजन बना दिया। और दोस्तों, इसी फॉर्म में लूफी की स्पीड इतनी इंसेन हो गई कि वो लिटरली लाइट स्पीड के बराबर पहुंच गया। हर पंच जेट पिस्टल की तरह एक्सप्लोसिव था। ये फॉर्म का असली वेपन था स्पीड और प्रेशर। उसके बाद आया गियर थर्ड। इस फॉर्म में लूफी अपने बोन्स में हवा भर के अपने लिम्स को जायंट साइज बना देता था। एलिफेंट गन और जिगेंट पिस्टल जैसे अटैक्स एकदम मॉन्स्टर्स के लिए बने थे। स्टार्टिंग में ड्रॉबैक था कि अटैक के बाद वो छोटा बच्चा बन जाता था, लेकिन बाद में लूफी ने इसको मास्टर कर लिया। फिर आता है गियर फोर्थ, और यहीं से लूफी का पावर लेवल नेक्स्ट लेवल चला गया। बाउंड मैन फॉर्म में उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उससे डैमेज करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। और स्पीड, गियर सेकंड की लाइट स्पीड और भी ज्यादा बूस्ट हो गई थी। बाउंड मैन ने डोफ्लामिंगो को हिला के रख दिया। फिर आता है टैंक मैन, जो फुल डिफेंस फॉर्म है, और स्नेक मैन, जिसमें लूफी की स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी अपने पीक पर होती है। स्नेक मैन में उसने बोला था कि ये फॉर्म कंप्लीटली स्पीड पे बेस्ड है, और इस स्पीड चाहिए उसने काटाकुरी जैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट्स को हरा दिया। और अब आते हैं हम सबके फेवरेट गियर फिफ्थ। ये फॉर्म वानो में रिवील हुआ और यहीं से लूफी एक गॉड लेवल कैरेक्टर बन गया। पहले हम सोचते थे उसने गुम नोमी खाया है, लेकिन असली में वो फ्रूट है हीटो नोमी मॉडल नीका, एक मिथिकल जोन। इस फॉर्म में लूफी रियलिटी को अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बेंड कर सकता है, और अभी तक सिर्फ 5% पावर रिवील हुई है। मतलब सोचो, ये सिर्फ ट्रेलर था। गियर फिफ्थ का असली कॉन्सेप्ट है टूल फोर्स। मतलब लूफी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अगर वो इमेजिन करे कि पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना है तो थियोरेटिकली वो भी पॉसिबल है। इस फॉर्म की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली लूफी की इमेजिनेशन पे बेस्ड है। इसलिए लूफी वन पीस के ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में काउंट होता है। और दोस्तों, ये फॉर्म लूफी को एक और चीज देता है, फ्यूचर देखने की एबिलिटी। मतलब वो अपोनेंट के मूव्स पहले से प्रेडिक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्टून फिजिक्स के रूल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। लूफी अपने अपोनेंट्स को लिटरली जंप रो बना देता है, जैसे उसने काइडो के साथ किया था। जितना ज्यादा लूफी हंसता है उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये ओडा ने खुद ने कंफर्म किया है। मतलब गियर 5 में लूफी का लाफ्टर ही उसका वेपन बन जाता है। और सबसे लेटेस्ट बैटल्स में लूफी ने अपना ट्रू डोमिनेशन दिखाया है। किजारू जैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडमिरल को उसने इजीली बीट कर दिया, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के 5 एल्डर्स जो पूरे वन पीस के सबसे पावरफुल बीइंग्स माने जाते हैं, उनको भी लूफी ने गियर 5 में ओवरवेल्म कर दिया। मतलब अब लूफी के सामने कोई भी खड़ा रहना मुश्किल है। अगर हम लूफी की जर्नी को देखें तो बेस फॉर्म से उसने फाउंडेशन बनाया, गियर सेकंड और थर्ड में अपना बॉडी का कंट्रोल मास्टर किया, गियर फोर्थ में अपनी स्ट्रेंथ और हाकी को पीक पे ले गया, और फाइनली गियर फिफ्थ में अपने डेविल फ्रूट का असली ट्रूथ अनलॉक किया। और इसी वजह से लूफी एक गॉड ऑफ लिबरेशन बन चुका है, जो अपने दोस्तों और पूरी दुनिया के लिए फ्रीडम का सिंबल है। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, गियर 5 की असली लिमिट क्या होगी? क्या लूफी और भी बड़े कॉस्मिक लेवल फीट्स कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अभी वन पीस की कहानी अपने पीक पे है और लूफी की जर्नी अभी और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है।